नमस्कार। क्या वसुंधरा राजे धड़ा राजस्थान के अंदर पूरी तरह से राजेंद्र राठौड़ को निपटाने में लग गया है। पॉलिटिक्स में निपटाना शब्द किसी की राजनीतिक वजूद को कमजोर करने या खत्म करने के प्रयासों को कहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं राहुल कसवा का एक इंटरव्यू देख रहा था। एससीएन सुजला करके एक चैनल है जिसको राहुल कसवा ने अभी एक दिन पहले इंटरव्यू दिया। 12 मिनट का राहुल कसवा का इंटरव्यू, और इस 12 मिनट में से 8 मिनट राहुल कसवा सिर्फ राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ बोले। वो राजेंद्र राठौड़ की ताकत को एक तरह से टारगेट कर रहे थे कि किस तरीके से वो पार्टी को चलाते हैं। यानी कि एक स्पष्ट तौर पर संदेश था कि बीजेपी के अंदर, इस पूरे बेल्ट के अंदर राजेंद्र राठौड़ की जो ताकत थी या उनका जो होल्ड था, उसको वसुंधरा राजे धड़े ने पूरी तरह से चैलेंज किया। अभी चर्चाएं चली कि राजेंद्र राठौड़ को जो राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है उस पर राज्यसभा भेजा जा सकता है। जैसे ये चर्चाएं शुरू हुई, फिर से पूरा वसुंधरा राजे, क्योंकि राहुल कसवा वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, देवी सिंह भाटी जिन्होंने इस मुद्दे की अभी शुरुआत की लेटेस्ट बयान देकर के, जब उन्होंने राहुल कसवा की तारीफ की, बीजेपी की हार के लिए राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरह से टिकट बंटवाए हैं और वो जो चूरू वाला लड़का है राहुल कसवा, वो बहुत अच्छा है, उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, ग्राउंड पर पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके उसका टिकट कटवाया और उसके बाद में जाट पूरी तरह से एंटी बीजेपी हो गया, बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा, 11 सीटें हार गई बीजेपी। एक तरह से बीजेपी के अंदर होते हुए देवी सिंह भाटी, जबकि पिछले साल ही देवी सिंह भाटी बीजेपी में वापसी किए हैं, उनके पोते अंशुमान सिंह भाटी को पार्टी ने कोलाय से टिकट दिया। पहले वो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ रहा करते थे। यही वजह है कि कल जब मैंने कुछ लोगों से कल परसों बात की देवी सिंह भाटी के इस बयान को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि देवी सिंह भाटी ने आज तक जिसके भी खिलाफ बोला है उसका भला ही हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें अभी एक मैं न्यूज देख रहा था फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, जहां पर देवी सिंह भाटी को राहुल कसवा का नया फैन बताया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो त्रिकोण है, वसुंधरा राजे और देवी सिंह भाटी और राहुल कसवा ने यह भी बयान दिया कि वसुंधरा राजे रियल लीडर है और आप पर्ची सिस्टम के जरिए एक तरफ से वो जो नए मुख्यमंत्री चुने गए भजन लाल शर्मा, उन पर निशाना साध रहे थे कि वसुंधरा राजे को आपने ह्यूमिलिएट किया, बंद कमरों के अंदर उनके हाथों से पर्चियां खुलवाई जाती है, जनता को यह आदेश दे दिया जाता है कि अब से ये आपका लीडर होगा, ये आपको रूल करेगा, वसुंधरा राजे के साथ जो कुछ हुआ ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये त्रिकोण, वसुंधरा राजे, राहुल कसवा और देवी सिंह भाटी, इस त्रिकोण के निशाने पर है राजेंद्र राठौड़। देखने वाली बात यह होगी कि राजेंद्र राठौड़ को आला कमान किस नजरिए से लेता है। वसुंधरा राजे के काउंटर में आला कमान इन तमाम चीजों के बावजूद पार्टी के लिए एक मजबूत एसेट के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर, उनके लंबे पार्लियामेंट्रियन अनुभव को देखते हुए राज्यसभा में भेजती है, या फिर राजस्थान की चूंकि 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो किसी सीट से राजेंद्र राठौड़ को भी उपचुनाव लड़ा करके उनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दो राजस्थान बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनको विधानसभा के अंदर मोर्चा संभालने की जिनमें कुवत है। लेकिन दोनों ही 2023 के विधानसभा चुनाव, सतीश पूनिया जयपुर की आमेर सीट से हार गए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद, और माफी चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष तब तक नहीं थे, सीपी जोशी तब तक बन चुके थे, और राजेंद्र राठौड़ चूरू की तारानगर सीट से हार चुके थे। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि उपचुनाव में से इन दोनों में से किसी एक नेता को तो कम से कम विधानसभा में लाया जाना चाहिए, ताकि जो केंद्र स्तर पर कांग्रेस मजबूत हुई और राजस्थान में जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का जो आक्रामक अंदाज है, उस हमलों का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष को मजबूत पार्लियामेंट्रियन चाहिए, जिनको संसदीय टेक्निकलिटी और संसदीय अनुभव हो, ताकि वो उन स्थितियों को संभालने में सक्षम हो सके। आपकी क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर के राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।